Hello. Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. Happy, healthy, safe and sound, my loves. So, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है योर कंप्लीट लव स्टोरी विथ योर पर्सन, फ्यूचर स्पाउस, whoever they are. क्या होगी, क्या किस तरह से आप लोग मिलेंगे, कैसे शादी तक बात पहुंचेगी एंड आप दोनों में कितनी मोहब्बत होगी, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे. आपके नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ओके, तो जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 आपके पास है ये ग्रीन कलर के फ्लावर और ग्रुप 2 के पास है ये रेड कलर का फ्लावर. सो चूज़ हाउ एवर यू वांट. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो माय लव, वेलकम पाइल नंबर 1. सो आपकी रीडिंग है, आपकी लव स्टोरी के बारे में. तो आज हम ऑरेकल से ज़रा शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज है आपकी लव स्टोरी के बारे में. ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की. आपके लिए आया है कम्युनिकेशन इज़ द की. और एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. फुल मून इन जेमिनी. दोनों ही साइंस जो है वो कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं. कम्युनिकेशन इज़ द की एंड फुल मून इन जेमिनी. जेमिनी ऑल्सो एयर साइन. कम्युनिकेशन, बातचीत. तो आई थिंक वाइल पाइल नंबर 1 आपकी जो लव स्टोरी है वो उसकी शुरुआत कम्युनिकेशन से होगी. मतलब आप लोग कहीं पर बात एक दूसरे से चालू करेंगे. लाइक मे बी सोशल मीडिया पे बात हो रही है या मतलब वो आपसे आके कोई बात करेंगे. इस तरह से आप लोगों की लव स्टोरी शुरू कर होगी. कुछ कहेंगे. ओके, आई थिंक उनको कोई काम होगा आपसे या आपके कॉलीग है, वैसे ही आपसे कुछ मतलब डिस्कस करने आए अपना मतलब कोई एक्सपीरियंस या आपको कुछ बताने आए. ओके, तो आई एम जस्ट सेइंग इन स्पिरिट के जैसे वो आपको कुछ बोलने आए हैं, कोई फ़ाइल पकड़ाने आए हैं या बाहर कोई मुलाकात हुई है, आपको कुछ कहना, उनको वो डेलिबरेटली नहीं आएंगे. उनको वाकई जेन्युइनली कोई काम होगा आपसे. ओके, तो उस तरह से आपसे आपको आके वो कुछ कहेंगे जो भी काम, तो आप उनको ना ऐसे नज़रें उठा के देखोगे. ऑब्वियसली कोई आता है तो बिकॉज अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप सिटिंग पोस्चर में आप कहीं बैठे होगे, मतलब उनके लेवल से काफ़ी नीचे बैठे हो गए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मैट पर या कारपेट पर ना नीचे बैठे हो गए. तो वो मतलब ऑब्वियसली वो खड़े हो तो उनका एंगल बहुत ऊपर है, लेवल ऊपर है, उनका सर बहुत ऊपर होगा आपके सर से. तो आप ऐसे मुंह उठा के देखोगे उनकी तरफ, जो कि एक मतलब सही जिस तरह आप भी मतलब नॉर्मली देखते हैं. तो जैसे आप नज़रें उठा के देखेंगे तो द टाइम ही विल फॉल इन लव विद यू. वो नज़र, वो पहली नज़र. ओके, तो वो जो बात आपको कहने आए हैं, आई थिंक वो यहाँ या तो कंफ्यूज हो जाएंगे उन आंखों में देख के, या वो बात ही भूल जाएंगे, या फिर अपनी बात वो ठीक तरह से कन्वे नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस पर्सन विल बी एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड. क्या मैं क्या करूँ, ये क्या मैंने देख लिया. बिकॉज द हीट इन योर आइज़, द वार्मथ इन योर आइज़, वो इनको इंस्पायर करेगी. ओके, तो आई थिंक आपकी लव स्टोरी शुरू होने वाली है फ्रॉम कम्युनिकेशन, बातचीत. ओके, सो ये एक बहुत ही प्यारी सी आई जस्ट सॉ इन स्पिरिट आपके लिए.
आगे चलते हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। वेल, न्यू मून इन पाइसेस फरवरी का एंड ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट, राइट। तो ये फरवरी का एंड आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टाइम फ्रेम। तब आप ये मैं एक तो रोमांटिक साइकिल बिगिंस देखा, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आई थिंक यहाँ तो आप मेडिटेशन कर रहे हो आजकल, या आप ने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, ओके। तो साथ ही आपका रोमांटिक साइकिल इस पर्सन के साथ, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत मुझे ना इंटेंस फीलिंग आ रही है इस कनेक्शन की। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम यहाँ पर सोलमेट का हो, ओके। तो क्योंकि यहाँ पर इतना खिंचाव है, इतना मतलब पुल है एक दूसरे की ओर, कि आप लोग कभी भी एक दूसरे के, आप मतलब बिना एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाओगे। कोई जो मर्ज़ी कर ले, कोई जो मर्ज़ी कह ले, ओके। दिस इज़ जस्ट लाइक अ न्यू बिगिनिंग। मोहब्बत, प्यार, ये इंसान तो आपके आंखों में डूब ही जाएंगे। और समहाउ कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना जेंटल है, इतना रोमांटिक है, बिकॉज आई थिंक समहाउ आपकी एक आइडियल टाइप एक जेंटल मैन है, ठीक है, कि जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, जो कि जिसको मैनर्स हों, इस तरह की कुछ आपकी टाइप है। आपकी टाइप बैड बॉय टाइप नहीं है। सो आपको एक्सट्रीमली बोल्ड लड़के भी नहीं पसंद अपने लिए, यंग लड़कियां। आपको मॉडरेशन में ये चीज़ पसंद है। और समहाउ कहीं ना कहीं शाय, तो मतलब थोड़ी सी, बहुत नहीं लेकिन थोड़ी सी ना कहीं मुझे ऐसे लगता है शाय जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, आपकी वो टाइप है, ठीक है, कि जो अपनी बात करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, मतलब कोई बोल्ड बात बतानी हो या कोई ऐसी वैसी बात करनी हो, तो जो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। आपको इस तरह के नहीं हम सफ़र पसंद के, जो मतलब बहुत एक्सट्रीम में उल्टी सीधी बातें करता है या आपको कमेंट्स पास करता है, ठीक है। तो ये इस पर्सन की ये क्वालिटी है, इस पर्सन की ये चीज़ है, जिसकी वजह से आप इसको अपना दिल दे बैठेंगे। और मुझे लगता है कि पूरा पूरा हम आप भी इस पर मतलब दिल हारोगे इस पर्सन पे, ओके। रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। आई थिंक समहाउ नेगेटिव फियर्स, नेगेटिव फीलिंग्स अभी भी कहीं ना कहीं आपको घेरे हुए हैं, कि जो कि ठीक नहीं है एब्सोल्युटली, ओके। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। जो भी है ज़िंदगी में, जैसा भी है, ठीक है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। आज जो हालात हैं वो अभी से 5 मिनट के बाद नहीं होंगे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डिवाइन पे बिलीफ रखें कि डिवाइन ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है। वो किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, किसी टाइम भी समय का बिल्कुल बिल्कुल ही शक्ल बदल सकते हैं, ओके। तो पॉजिटिविटी आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए। एनीवेज, आगे हम चलते हैं आपकी लव स्टोरी में। आगे मुझे जो क्या नज़र आता है, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। कि पर्सन के बारे में देख रही हूँ, उनका कुछ पास्ट है, थिंक या समहाउ आई थिंक आपके पर्सन का एक पास्ट है, ठीक है। मतलब पास्ट में उनके साथ कोई था, तो लेकिन वहाँ से इनकी ना अलहदगी हो जाएगी, या हो गई होगी जब आपको डिवाइन मिलवाएंगे ना इनसे, सेपरेशन होगी। और ये बहुत पेनफुल ब्रेकअप है कुछ लोगों के केस में, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया, इस वजह से बोल रही हूँ कि ये डाइवोर्स भी हो सकता है। ये पर्सन डाइवोर्स दे के मूव ऑन करें, 6 ऑफ सोर्ड्स, मतलब मूव ऑन करें आपके साथ। और 6 ऑफ वैंड्स, डबल 6 है यहाँ पर। तो ये इंसान फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। लेकिन ये इनकी जो फर्स्ट मैरिज है या प्रीवियस मैरिज है, ये
100% मैं नहीं कह रही, कुछ लोगों के केस में उनको पता है, अगर आप इनको जानते हैं तो ऑब्वियसली यू नो देम। लेकिन समहाउ मुझे ऐसे लगता है ये पर्सन वुंडेड होगा, ये पर्सन एब्सोल्युटली हील्ड नहीं होगा। और आपकी जो हीलिंग वाइब्स हैं ये भी पॉसिबिलिटी है, ये एक वजह है कि ये पर्सन आपकी ओर आएगा, कि मतलब आपसे उनको हीलिंग मिलती है, ये वजह है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई जस्ट वांट टू सी कि ये पर्सन आपको प्रपोज कैसे करेंगे, है ना। सबके ये ड्रीम मोमेंट्स होते हैं, ड्रीमी मोमेंट्स। हाउ दे विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। Oh my God, star. How this person will propose you? How this person will propose you? Oh my God. बताती हूँ भी आपको इनकी करतूत। और सेम एनर्जी, चारों कार्ड्स में सेम एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1, आपके जो पर्सन है ना, अब मैं आपको एक बात बताऊँ इनकी सीक्रेट। नो मैटर ये ऊपर से जितने मर्जी बने, मतलब शक्तिशाली और मतलब मैचो मैन और बड़ा ब्रेव और बड़ा भी ये तो वो, ठीक है, लेकिन ये अंदर से इंसान इतना वीक होगा, इतना वीक, मतलब इतना शाय हेजिटेंट है, लेकिन ये शो नहीं करता, लेकिन ये है, अंदर से है, ठीक है, इतना है कि मतलब इसमें हिम्मत ही नहीं है कि आपको आगे प्रपोज करे। 7 ऑफ कप्स से, हाँ ये बहुत सारे तरीके सोचता है, बहुत सारे सोचता होगा, मतलब किस तरह प्रपोज करूँ, इस तरह ये कहूँ कि वो करूँ कि ना करूँ। ये 7 ऑफ कप्स मतलब मोर देन 7 ऑप्शंस हैं इनके पास, मोर देन 7 ऑप्शंस। और एक कार्ड इस चीज़ का भी है कि हो सकता है ये ना बहुत और लोगों से पूछता हो, अपने दोस्तों से, कज़न्स से, कि मैं क्या करूँ, किस तरह से उसको बताऊँ। ठीक है, मैजिशियन है, स्टार है, 2 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये डबल माइंडेड रहेगा और कहीं ना ये हिंट्स देगा, बिकॉज मैजिशियन है, एक मतलब सामने आके बात करने में इसको हेजिटेशन है, बल्कि ये करेगा ही नहीं, ये विल गिव यू हिंट्स। हो सकता है बहुत अच्छा ये सीक्रेट एडमायरर भी रहे आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल सीक्रेटली आपको फ्लावर्स भिजवा देने, लव लेटर छुप के लिखना, या आपका नंबर अगर इनके पास है तो आपको मैसेजेस करना, मतलब लव के, लेकिन किसी और नंबर से, किसी दोस्त वगैरह के, मतलब छुप के करेगा। और ये कहीं ना कहीं प्रार्थना करता है, प्रे करता है कि इसको खुद ही पता चल जाए ये मैं हूँ। मैं नहीं बता सकता, पता नहीं क्यों, शायद आप स्ट्रिक्ट हो, उनको आपसे डर लगता है कि आपने आगे से ना कर देनी है, या आपने एक्सेप्ट नहीं करना, या आप माइंड कर जाओगे, या आप इनसे कहीं दोस्ती भी ना छोड़ दो अगर इन्होंने ऐसी बात करी। कुछ फियर है इनके दिल में, ओके। लेकिन ये तरीके ज़रूर सोचेगा बहुत सारे कि मैं किस तरह बताऊँ, ओके। आई थिंक ये डायरेक्टली आपको नहीं बताएंगे, आपको इधर उधर से पता चलेगा, या अगर इन्होंने खुद बताया भी तो आई थिंक मतलब फ़ेस टू फेस नहीं बताएंगे, टेक्स्ट का साथ लेंगे, व्हाट्सएप इस तरह की कोई चीज़ ना, लिख के आपको। थोड़ा ट्रेडिशनल माइंडसेट का लगता है मुझे ये पर्सन, लेकिन है बहुत ही सिंसियर और क्यूट सी पर्सनालिटी है। सो बहुत ही क्यूट है। एनीवेज आगे चले, आपकी लव स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है अभी तक तो। स्लो डाउन, देखा मैंने बोला ना, लव पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड देमसेल्व्स, मतलब ये पर्सन कहेगा कि खुद ब खुद ही सब कुछ हो जाए, मैं नहीं हैंडल कर सकता इस लड़की को।
हालांकि खुद से तो कुछ नहीं होता ना, लेकिन ये पर्सन बहुत ही डिप्रेशन का मारा हुआ है। सॉरी टू से, लेकिन आई डोंट नो, आई अप्रिशिएट द मोमेंट। लेकिन ये बहुत, आप इसको ना पसंद बहुत होगे, पता है कैसे, लुक्स वाइज स्पेशली जब आप तैयार होते हो ना, आप पे ज्वेलरी बहुत उनको सूट, ऐसे उनको ऐसे लगता है कि आप पे ज्वेलरी बहुत सूट करती है। और जब भी आप कभी तैयार होकर इनके सामने आया आते होगे ना, मतलब वैसे ही जर्नली कभी कोई त्यौहार भी होता है तो ऐसे ही स्टेयर करते रहेंगे, आपकी कोई पिक्चर्स है तो उसको देखते रहना, ये इंसान का ना ये सिस्टम है। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन, ये बड़ा दिल का सच्चा पक्का इंसान है, मतलब सिंपल इसका दिल, बिल्कुल जैसे कोई खुली किताब होती है। कोई सीक्रेट नहीं छुपाता, कोई उसके दिल में कोई वो नहीं है, फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं है, वेरी जेन्युइन पर्सन। आई वॉन्ट टू सी कि पेरेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि लव स्टोरी है, एंड में ख़ुद तो प्यार हो जाएगा आप दोनों को एक दूसरे से, लेकिन आई वॉन्ट टू सी कि मतलब मैं पेरेंट्स का जब शादी का सिस्टम है, शादी कैसे होगी, ज़ाहिर है घर बताना पड़ता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है हमारे कल्चर में, जो कि डिफरेंट ओपिनियंस है। कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप दोनों का सिस्टम रहेगा। पेरेंट्स, ओह, पेरेंट्स, ओके गाइस, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट रहेगा, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहेगा, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस, और मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी है पेरेंट्स की तरफ से, और काफ़ी अच्छी खासी पूछगिछ होगी, स्पेशली उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्या करते क्या हैं, कितना कमाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिला हो, ठीक है, तो ये कहीं फॉरेन कंट्री का भी हो सकता है। ओके, और आई थिंक शुरू में पेरेंट्स नहीं मानेंगे, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, आई एम टेलिंग यू कि फिर स्टार्ट में पेरेंट्स नहीं मानेंगे, दे विल बी लाइक कि नहीं कोई नहीं, मतलब आई थिंक आपके पेरेंट्स अरेंज मैरिज के उसमें है ना, हाँ, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं आप उनकी मर्ज़ी से शादी करो, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है और 7 ऑफ सोर्स है, आप रिबेलियस, आपके इतना इन्वॉल्व हो जाओगे, आई थिंक उनको शक पड़ जाएगा कि ये मतलब रिबेलियस हो रहा है ये पर्सन, हमारा बच्चा, मतलब एक दूसरे के लिए आप बहुत फर्म स्टैंड लेंगे। ठीक है, और मैं से ये बात मैं करना नहीं चाहती और ना ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ एनर्जी है 7 ऑफ सोर्स की, कि मतलब इस हद तक आप लोग होगे कि अगर ये लोग पेरेंट्स नहीं चाहते तो फिर हम छुप के कर लेते हैं। ओके, बट ये हर एक के लिए एनर्जी नहीं है, ना ही आपने ऐसा सोचना है और ना ही ये चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है, लेकिन ये एक मतलब एक थॉट है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग इतना एक दूसरे में के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो गए। ओके, तो 2 ऑफ कप इवेंचुअली आप दोनों का मिलन हो जाएगा और आप दोनों की शादी हो जाएगी, पेरेंट्स मान जाएंगे, लेकिन शुरू में पेरेंट्स को आई डोंट नो वाई क्यों ऑब्जेक्शन होगा। मुझे ये फाइनेंशियल डिफरेंस लग रहा है, मतलब फैमिलीज़ का स्टेटस डिफरेंस लग रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि मीनवाइल आपके पर्सन का इसी दौरान ना बाहर के मुल्क में कोई वीज़ा लग जाए या कुछ इस टाइप की कोई चीज़ हो जाए, तो आप दोनों बाहर चले जाओ, ये भी हो सकता है, या आपको लेके बाहर चले जाए शादी करके। या ठीक है, सो या दिस वाज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू माय नेक्स्ट रीडिंग, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। So, hello
ग्रुप नंबर 2, लव स्टोरी आपके पर्सन के साथ, आपके फ्यूचर हस्बैंड के साथ आपकी कंप्लीट लव स्टोरी। तो आज हम ऑरेकल से शुरू करने वाले हैं। लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। गाइस, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, फुल मून इन स्कॉर्पियो। आई मीन आप कह लें ये होगा अराउंड नवंबर। इसके बाद कैप्रिकॉर्न सीज़न है यहाँ पर। शादी का आपको टाइम बता रही हूँ आपके नवंबर और जनवरी, मतलब जो विंटर्स है ना, विंटर सीज़न ऑलमोस्ट होगा, अप्रोचिंग विंटर्स एंड एक्सट्रीम विंटर्स। जनवरी, नवंबर टू जनवरी के जितने भी 2-3 महीने हैं बीच में। ओके, दूसरी मुझे ऐसी लगती है कि आपकी जो लव स्टोरी है, मतलब जो आपको जो रियल पर्सन आपको मिलना है, उसकी सबसे बड़ा मुझे जो लग रही है चीज़ कि यू नीड टू एडजस्ट योर माइंडसेट। ठीक है, नेगेटिविटी आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। मैं अक्सर रीडिंग्स में ये बताती रहती हूँ, आज मैं इसको एलैबोरेट इतना नहीं करूँगी बिकॉज आज लव स्टोरी है, आज आपको इस पे ज्ञान नहीं मिलेगा। ओके सो लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ये तो आपको यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है कि ये जो आपने अपना दिमाग, अपना जो आपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया है ना नेगेटिविटी रिलीज़ करके, ये उसका फल है कि आपको डिवाइन आपका ट्रू लव देंगे। ओके, जो हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है अपने माइंड सेट पर, सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सो स्वीट ऑफ यू। बहुत अच्छा किया आपने खुद के लिए। ओके, आपके लिए योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड एंड टाइम टू गिव रादर। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है ग्रुप नंबर 2 कि मुझे ऐसे लगता है कि समहाउ यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज है कि आपको कहीं ना कहीं जेनरॉसिटी दिखानी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ दान करना चाहिए ताकि आपके ऊपर से ये नेगेटिव एनर्जीज एक तो निकले। ओके, और दूसरी बात है कि आप इतनी जल्दी दिल मत छोड़ दिया करो। एकदम आप परेशान हो जाते हो, पता नहीं मुझे कुछ मिलना भी है कि नहीं, इस तरह की जो बातें एकदम से आप ना एकदम से आप वो अक्सर वो कहते हैं कि मतलब जो लोग एकदम से कंक्लूजन निकाल लेते हैं, एकदम से क्रिटिकल हो जाते हैं। ओके, इस तरह मत हुआ करो। इस तरह से फिर डिवाइन ऐसे लोगों को कुछ नहीं देते जो एकदम से जनरलाइज कर लेते हैं। एनीवेज, हम लव स्टोरी पे चलते हैं। हाउ यू विल मीट, ये तो मैंने आपकी एनर्जी निकाली थी। हाउ विल यू मीट? ओके, व्हील ऑफ द फॉर्चून, पेज ऑफ swords, how will you meet? बिल्कुल ही एक ना बहुत प्यारी सी की एक वाइब आ रही है मुझे। यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो पर्सन है ना, एक तो यहाँ पर डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आपकी जो डेस्टिनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आप दोनों के मिलने में। डेस्टिनी आपको मिलाएगी। 9 ऑफ कप्स, हो सकता है आप कहीं पर वेकेशन पे गए हुए हो, घर से बाहर आउटडोर एक्टिविटी पे हो, जिम मुझे लग रहा है, योगा करते आप दिख रहे हो मुझे, या आप कहीं बीच पर आराम करने वैसे सुकून से मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करने बैठे हो। दूसरी बात यह है कि
अब यहाँ पे ये 9 ऑफ कप्स ना ये भी इंडिकेट करता है कि जब अपने लाइफ के आप उस मोड में होंगे ना, जब आप चिल कर रहे होगे, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए सफिशेंट हो, आप नेडी नेडी एनर्जी में नहीं हो, यू डोंट नीड एनीथिंग, ओके, तब ये पर्सन आपको डेफिनेटली पेज ऑफ सोर्स एक न्यू कम्युनिकेशन आपको आएगी, ओके। और समहाउ मुझे ऐसे लगता है 4 ऑफ सोर्स के साथ कि आई थिंक जी जब आपको पहली बार ये आपको अप्रोच करेगा पर्सन, आप टर्न डाउन कर देंगे इनका प्रपोज़ल के भाई नहीं, मैं नहीं इंटरेस्टेड, सॉरी। वजह क्या है? वजह आपके इनर फियर्स हैं, क्योंकि आप अपना पीस ऑफ माइंड चाहते होगे। आपका पीस ऑफ माइंड हो सकता है पास्ट में किसी ने बड़ा बर्बाद किया तो आप उसी को लेके आगे चल रहे हो, आप किसी के साथ उस वक्त अटैच नहीं होना चाहते होगे। आपके माइंड में ये शक होगा, डर बैठा हुआ होगा कि ये पर्सन भी मुझे उसी की तरह यूज़ करके छोड़ देगा। हालांकि ऐसा ये पर्सन नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ पर्सन होगा। सो यू विल टर्न डाउन द प्रपोजल। आगे चलते हैं। वही ना, दिल टूटा हुआ है आपका, आपको नहीं यकीन इनकी बातों पर। ओके, ये पर्स कार्ड आना चाहता है या अगेन अगेन सेम एनर्जी, हरमिट है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, मैजिशियन। यू विल बी लाइक कि नहीं, बहुत अब ज़िद्दी हो जाओगे। यू विल बी लाइक कि नहीं, मेरे को नहीं तुम्हारे साथ रहना, मुझे तुम नहीं अच्छे लगते हो। मतलब आपके दिल में होगा कि ये भी मेरा दिल तोड़ेगा, ये भी मेरा मतलब दिल मेरा जो है वो ज़ख्मी कर देगा। ये पर्सन मुझे नहीं, मतलब क्या कहते हैं, मतलब इसके ना आपके मन में ये होगा कि ये पर्सन पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा या ये कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है यहाँ। आप अपने मतलब अपने मन की शांति, जो सुकून जो आपको है ना, वो आप जो है ना कभी भी नहीं खोने देना चाहते किसी रिलेशनशिप के चक्कर में। आप बहुत ही सॉलिट्यूड, अकेलापन, इस किस्म की चीज़ों में होगे, लेकिन आप खुश होगे उसमें ना। मेडिशन एनर्जी है, यू विल बी लाइक it, ठीक है मैंने मैनिफेस्ट तो किया है पार्टनर, लेकिन आपके मन में एक आएगा कि क्या पता ये वो है कि नहीं, कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया है। लेकिन मैं ना आपको एक निशानी देख देती हूँ उनकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप डरे हुए होगे। यू बी लाइक कि मैं ओपन अप नहीं हो सकती, या हो सकता है इसके साथ पता नहीं ये कौन है। लेट मी टेल यू अ निशानी साइन कि ये आपको उस पर्सन में 2-3 दे देती हूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। क्या निशानी होगी इस पर्सन की कि जो भेजा होगा डिवाइन ने, ताकि आपकी डर ख़त्म हो जाए। गाइस, एक तो वाटर बॉडी है साइन, ठीक है। सबसे पहली साइन है वाटर बॉडी। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ वहाँ पर मिलो जहाँ पानी होगा, पानी के आसपास, ठीक है। कोई रिवर हो सकता है, बीच हो सकता है, कोई लेक हो सकती है, वाटरफॉल हो सकती है, ओके। और दूसरी निशानी ये है कि ये पर्सन एक अपने अकेला ये नहीं होगा, ये किसी के साथ आएगा। मतलब ये 2 लोग होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे, ओके। इसका कोई दोस्त हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड, इसका भाई हो सकता है, इसके फादर मदर, कुछ भी वैसे हो सकते हैं। फादर मदर तो नहीं, बट एटलीस्ट मतलब इसकी एज फैलो कुछ इस टाइप की चीज़ होगी। जहाँ तक मुझे इनके कपड़े नज़र आ रहे हैं, इनके कपड़े या शर्ट ग्रे का कोई भी शेड, लाइट डार्क लगा लो, या ब्लू, ठीक है। मुझे यहाँ पर पत्थर भी, पथरीली जगह भी नज़र आ रही है, तो माउंटेन्स भी एक एरिया हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन आपको दिखे पहली बार। इस पर्सन के बाल इतने लंबे नहीं होंगे, छोटे ही होंगे,
और इसकी निशानी कुछ पाम ट्रीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, पाम ट्रीज़। तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे पाम ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकता है। सी फूड मुझे दिख रहा है, सी फूड खा रहा होगा वो, या आप प्रॉन्स, श्रिम्प्स वगैरह, फ़िश। अब यहाँ पे वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट ना लेकर के आइएगा। यहाँ हो सकता है कि मतलब ये किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हों जो कि स्पेशल सी फूड के लिए मशहूर है। ये कुछ निशानियाँ थी। इनके पाँव बहुत प्यारे होंगे, पाँव, फीट। और इनकी कम्प्लेक्शन इतनी कोई ज़्यादा फेयर नहीं है, डल कम्प्लेक्शन है, डल डल कम्प्लेक्शन होगा या। तो जी ये तो थी ये इनकी कुछ निशानियाँ। आगे चलते हैं कि आपको प्रपोज़ कैसे करेंगे ये। हाउ दिस पर्सन विल प्रपोज यू या अप्रोच यू। वाह। हम्म। हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, स्टार, क्वीन ऑफ वैंड्स। एंड फीमेल इन्वॉल्वमेंट है बहुत एक्सट्रीम पे। चारों के चारों कार्ड्स ही फीमेल्स हैं। किसी फीमेल को ये भेजेंगे आपसे बात करने, अपनी फैमिली की फ़ीमेल को। दिस कैन बी हिज सिस्टर, मदर, कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, या ये भी हो सकता है आप दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, है ना। तो वो आप दोनों का कुछ टांका जुड़वाने की कोशिश कर रही, कुछ इस टाइप की भी सिचुएशन है। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई फीमेल इन्वॉल्व होगी जो कि पॉजिटिव रोल करेगी। और दूसरी बात ये कि उसी को कहेंगे कि तुम मेरी बात करो इससे, ठीक है। तो ये पर्सन, ये जो फीमेल है, या आके आपसे डायरेक्ट बात करेगी क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स है। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। वो हो सकता है आपको पहले से जानती भी हो, इसलिए भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा है। लेकिन ये हाई प्रिस्टेस है तो ये मतलब ये ना पूछेगी तो डायरेक्ट ही, लेकिन बेवकूफ़ाना तरीके से नहीं पूछेगी, ये बड़ी अक्लमंदी से पूछेगी कि आप का जो है हाँ या ना का रिप्लाई भी उसको मिल जाए, आप माइंड भी ना करो। और जो इनका फ़ियर है कि आप इनको कहीं मतलब दोस्ती ना आप इनसे छोड़ दो, ये भी ऐसा भी जो है वो ना हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ, विच इज़ लाइक लिटरली अ न्यू प्रपोजल। ओके। दूसरी बात, यहाँ पे स्टार कार्ड है। चाहे जो भी हो, जो भी रिश्ता लेके आए ना लेके आए, लेकिन यहाँ पर जो स्टार कार्ड है ना वो यही इंडिकेट करता है कि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ओके, ये डेस्टिनी की तरफ से है। इस रिश्ते को डिवाइन ने खुद बनाया है और डिवाइन की प्रोटेक्शन होगी यहाँ पर। खैर आई डोंट थिंक सो खुद, बात भी हो सकता है खुद प्रपोज कर दें आपको, लेकिन ये शुरुआत ऐसी करेंगे किसी फीमेल को इन्वॉल्व करके ना, ऐसे। ओके, आगे क्या होगा। 4 ऑफ कप्स, बड़ी मूडी हो आप भी। एनीवेज पसंद आ जाएंगे ये पर्सन भी आपको। नाइट ऑफ वैंड्स आ गया, पसंद आ जाएंगे आपको, लेकिन आप डायरेक्ट यस नहीं करेंगे। नखरे दिखाएंगे, साफ़ सुथरी बात कर रही हूँ मैं, नखरे दिखाओगे। 4 ऑफ कप्स, यू विल बी लाइक कि मैं सोच के बताऊँगी, ठीक है। इस प्रपोज़ल को यू विल बी लाइक कि मैं सोच के बताऊँगी या बताऊँगा, अब ये मुझे नहीं पता। और दूसरी ये कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत देर इस पर्सन को देखोगे, आप जल्दी में डिसीजन नहीं लोगे, चाहे आपको पसंद भी आ गया हुआ है, स्टिल यू विल बी लाइक कि नहीं, मुझे पहले देखना है ये कौन है, क्या करता है, ये किस तरह का इंसान है, फ्यूचर में मेरे साथ ये कैसे रहेगा, मेरी पूरी ज़िंदगी का मामला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जब ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, तब आप अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोचते हो, ठीक है।
तो आप जल्दी डिसीजन नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोवाइडर है, ये प्रोटेक्टर है, ये वो इंसान है कि जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकती हूँ। ओके, तो आई थिंक आप दोनों की डेटिंग कह लो या एटलीस्ट जान पहचान बहुत देर तक चलेगी, तब जाकर जो है आप यहाँ बोलेंगे। ठीक है, दूसरी वाइब इस फाइल में अरेंज मैरिज की भी हो सकती है, बिकॉज़ मैंने आपको पहले बताया है रिश्ता कैसे होगा, उसमें चारों कार्ड्स में फ़ीमेल आई हैं। तो हो सकता है इनकी जो मॉम है, मदर, वो आपको जानती हूँ, आपके फैमिली को जानती हूँ, तो वो ही आके बात करें। या कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो, वो अपनी फैमिली को आपके घर भेजे खुद सामने आने से पहले। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने में काफ़ी देर है हुई है, मतलब आपकी फैमिली भी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेगी। ये विल बी लाइक कि नहीं अभी डिसीजन नहीं लेना, अभी हम सोचेंगे तो हम जवाब देंगे। बहुत लेट यहाँ पर यस हो रहा है। अब आप दोनों तरह से ले लें, अरेंज मैरिज में इस तरह और लव मैरिज में उस तरह, आप क्योंकि आप डिले करोगे। ओके, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं इसलिए मिक्स्ड एनर्जीज निकलती हैं। प्राइवेट रीडिंग्स हो तो इससे साफ साफ बात निकलती है सामने। एनीवेज, आगे चलते हैं। आगे क्या है, टेक ए चांस ऑन लव। अब हाँ, आप ना करते रहो कि भाई नहीं, या जो भी है आपके माइंड में है, लेकिन स्टिल आप इस पर्सन को चांस देना चाहोगे और उसी आप उसकी बोट में बैठ ही जाओगे। यू बी लाइक यार चलो ठीक है, एक दफ़ा चांस देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ट्रीट योर लव्ड वंस। इसकी सबसे बड़ी इंसान की खूबी ये है कि ये पर्सन आपके ना पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता। ठीक है, लिसन विद योर हार्ट। और ये आपकी बातें, मतलब आप जो कहते हो ना, बड़े गौर से सुनता होगा, आपको इसकी बात बहुत अच्छी लगती होगी। बड़ा मैनर्ड सा पर्सन लग रहा है मेरे को, लाइक जिसको बड़ों की इज़्ज़त भी आती है, अदर तमीज़ है इसको बड़ों से बात करने की। इस टाइप का ये पर्सन है, रिस्पेक्टफुल है। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट है। ग्रुप नंबर 2, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एल्डर्स हैं वही यस करेंगे यहाँ पर, और वो करेंगे बिकॉज एक तो ये पर्सन स्टबर्न है, दूसरा ये कि ये डेस्टिनी इन्वॉल्व है। यहाँ पर 2 डेस्टिनी के कार्ड आए हैं आपके, तो डेस्टिनी में यही लिखा है कि आपकी शादी यही होगी, तो वो यहीं पर होगी। ओके, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो फीमेल फिगर है इतना ज़्यादा मेल में इन्वॉल्व नहीं है जितना कि मेल इन्वॉल्व है फीमेल में, एनर्जी में बता रही हूँ। ओके, तो मतलब इसको आप नेगेटिव में मत लेना कि फीमेल इन्वॉल्व नहीं है, मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट पागलपने वाली बात कर रही हूँ। ठीक है, फीमेल यहाँ पे काफ़ी कंपोज्ड हैं, या इन्होंने अपने सेल्फ लव सीख लिया हुआ है, ये खुद से बढ़ के किसी को प्यार नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई अपने सोलमेट टाइप एनर्जी को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।